सास लाई जवान ससुर। सुलेखा अपनी सास शर्मीली और पति आनंद के साथ जूनागढ़ गांव में रहती थी। सुलेखा बहुत ही शक्की मिजाज की थी, बिल्कुल सीबीआई इंस्पेक्टर के जैसे। वह मजे से पैर पसारे टीवी देख रही थी, तभी घड़ी के घंटे की सुई 6 पर जाती है। उसकी नजर घड़ी की ओर घूम जाती है। आहा, 6 बज गए, मगर अब तक माँ जी बाजार से घर नहीं आई। बहू बड़बड़ा ही रही थी, तभी सास शर्मीली दरवाजे से दस्तक देती है। बड़ी लंबी टिकेंगी माँ जी आप, आपका ही नाम ले रही थी। आज बड़ी देर लगा दी, बाजार में सब्जियां लाने गई थी या उगाने? बहू का शक भरा सवाल सुनकर सास बोलती है, हवा में तीर मत चला। ये सास थकी मरी बोझा ढोकर घर आई है, ऐसे में पानी पूछने की जगह तू टाइम का आंकड़ा माप रही है। शक्की सीरियल का चस्का तेरे सर चढ़कर बोल रहा है। सासू माँ, आप मुझे इतनी सफाई क्यों पेश कर रही हैं? इसका मतलब दाल में कुछ काला है। कहीं आपका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है? बहू के शक भरे सवाल सुनकर सास सर पकड़कर बैठ जाती है। हे भगवान, पता नहीं कैसी बहू पल्ले पड़ी है, सास पर कीचड़ उछालती है। अरे मेरी उम्र का तो लिहाज कर। सास को बड़बड़ाता देखकर बहू रसोई घर का रुख कर लेती है। समय बीतता है, फिर एक रात आनंद का दोस्त तिवारी खाने पर उनके घर आता है। तिवारी, ये मेरी पत्नी है सुलेखा और ये मेरी माँ है। अरे आनंद, तेरी मम्मी तो बड़ी जवान है, लग नहीं रहा कि एक बहू की सास है। तिवारी शर्मीली को देखकर दांत दिखाते हुए फुसफुसाता है। ये तो एकदम फुल टू फिट है, तभी तो सास के आगे बहू भी फीकी है। सास की बड़ाई सुनकर बहू के कान खड़े हो जाते हैं। ये सासू माँ को देखकर इस तिवारी में आंखों में तारे क्यों नजर आ रहे हैं? और सासू माँ भी 70 के दशक की सायरा बानो की तरह शर्मा रही है। इससे पहले कि तिवारी के चक्कर में मेरी विधवा सास के तेवर बदले, कुछ कर सुलेखा। बहू ऐसा सोच ही रही थी, तभी तिवारी मेज से उठकर कहता है, अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, फिर आना। मुझे बेटा मत बुलाइए, तिवारी जी कहिए। ठीक है तिवारी जी, फिर आना। सास को ऐसा कहता देखकर बहू उसे चिकोटी काट कर कहती है, माँ जी अपने बूढ़े दिल में दस्तरखान मत बिछाइए, क्योंकि ये दावत इश्क नहीं चल रहा। सास चुप हो जाती है, मगर बहू के मन में सास और तिवारी का घुलना मिलना खटकने लगता है और एक रात वह खुद में बड़बड़ाती हुई कहती है, सासू माँ और तिवारी में कोई तो चक्कर चल रहा है, मगर मेरी ठरकी सास को अपनी इश्कबाजी के आगे बहू की बदनामी की कहाँ पड़ी है। बस अब किसी तरह कल मैं अपनी सास से सीधे मुंह बात कर लूंगी। इसी के साथ बहू सो जाती है। तभी दरवाजे पर खट खट की आवाज सुनकर बहू आंख मलते हुए कहती है, ये इतनी सुबह सुबह कौन नींद खराब करने चला आया? जरूर दूध वाला या अखबार वाला होगा। जैसे ही बहू दरवाजा खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सामने उसकी 55 साल की सास और 30 साल का तिवारी गले में शादी की माला डाले एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे। अरे सासू माँ, आपने शादी कर ली, वो भी इस तिवारी से? तौबा तौबा। बहू, अपने ससुर का नाम तहजीब से लो। आज से ये मेरे पति और तुम्हारे ससुर हैं। तेल लेने गई तहजीब, मैं नहीं मानती से ससुर। हजी सुनते हो? जल्दी आओ, गजब हो गया। अरे क्या हो गया सुलेखा, क्यों सुबह सुबह फटे स्पीकर की तरह बज रही हो? अरे देखो, तुम्हारी माँ को इस बढ़ते बुढ़ापे में जवानी छा रही है। देखो, अपने से आधे उम्र के जवान इंसान से शादी रचा ली। बहू की बात सुनकर बेटा कान खुजाते हुए कहता है, तुम्हारी ये सीरियल किलर वाली आवाज सुनकर मेरी कानों से खून निकल रहा है, मगर मैं बहुत खुश हूँ। आखिर मेरी माँ ने अपने लाइफ के लिए परफेक्ट फैसला लिया। पति के चेहरे पर छाई खुशी देखकर बहू का गुस्सा भड़क पड़ता है। अरे पगला गए हो क्या पति देव? तुम्हारी माँ बम्पर धमाका नहीं लाई, जवान बाप लाई है। बस बहू रानी, ज्यादा बड़बोली बहू मत बन। आज से ये तेरे ससुर जी हैं। जाने दो मेरी जान, तुम अपनी बीपी मत बढ़ाओ, चलो चलते हैं। इसके बाद सास ससुर बहू के सामने से होते हुए कमरे में चले जाते हैं और बहू कुड़कुड़ाती हुई कहती है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी सास शर्मीली कैरेक्टर की इतनी ढीली निकलेगी। हरी बहू, ओ मेरी बहरी बहू, कहाँ है? जल्दी से यहाँ। जी सासू माँ, कहिए। तेरे ससुर जी ने बुलाया है तुझे। हाँ कहो। कहो नहीं, कहिए। रिश्ते में मैं तुम्हारा ससुर हूँ बहू रानी,
जुबान बहुत जल्दी फिसल जाती है। जाओ जाकर मेरे लिए कड़क चाय लेकर आओ, मलाई मारकर, और जरा जल्दी। वो क्या है ना, तुम्हारे ससुर को लेट लतीफ लोग पसंद नहीं है। बहू खून के घूंट पीकर किचन में चली आती है और कहती है, जी तो कर रहा है कि मेरे इस जवान ससुर को चाय की प्याली में जहर की घुट्टी पिलाकर पार घाट पहुंचा दूं, ताकि अतरंगी इश्क का भूत उतर जाए। बहू जल्दी से चाय बनाकर कमरे में आती है, जहां सास आईने के आगे खड़ी होकर एक हॉट सी नाइटी पहने गाना गा रही थी। जवानी जाने मन हसीना दिलरुबा, मिले तो दिल जवां निसार हो गया। छी छी छी, सासू माँ जरा तो शर्म कीजिए, जवान ससुर के पीछे जग बिसरा दिया है क्या बात है बहू रानी, तुम करो तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ज्यादा पटर पटर जुबान मत चलाओ। ससुर जी, ये सारा रायता आपका ही फैलाया हुआ है, जो सासू माँ के सुर ताल ही बदल गए हैं। पता नहीं कौन सी घुट्टी घोलकर पिला दी है। बहू तू फिर शुरू हो गई, चाय रख और रफू चक्कर हो जा। सास की बात सुनकर बहू कमरे से निकल पड़ती है और ऐसे ही समय बीतता है और ससुर सास आए दिन शॉपिंग तो कभी कुछ किया करते, मगर बहू की नजर जैसे जवान ससुर की हरकतों पर ही जमी हुई थी, जिसे तोल मोल कर बहू नतीजे पर पहुंचती है। अब समझ आया, इस नल्ले की नजर इस जायदाद पर जमी हुई थी, इसलिए उसने सासू माँ से शादी की और घर जमाई बन गया ताकि ठाठ से रहे। मुझे माँ जी को ये बताना होगा। बहू खुद में ऐसा बोल ही रही होती है कि सास ससुर घर में आते हैं, उनके हाथों में एक सफेद पेपर चमक रहा होता है। माँ जी, ये शादी तोड़ दीजिए, वरना ये ससुर बनकर आपसे दो मीठी बातें करके सारी संपत्ति छीन लेगा और हम गुइयां छीलते रह जाएंगे। ये सुनकर सास का मुंह सूख जाता है और ससुर जोर जोर से हंसने लगता है। ये ठरकी ठहाके मारकर क्यों हंस रहा है? क्योंकि कुछ घंटे पहले ही तुम्हारी सास ने अपना सब कुछ मेरे यानी कि ससुर जी को सौंप दिया है। मगर क्यों माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तूने अपनी सास की कदर जानी ही नहीं बहू, बस हमेशा सास पर शक किया, इसलिए तुम्हारे साथ किश्तों में दिन काटने से भला मैं अपनी जिंदगी तिवारी जी के साथ बिताऊंगी। बहू के चेहरे पर 12 बज जाते हैं और वह खुद में बड़बड़ाती है, सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, काश काश कि ये सब सपना होता। बहू के ऐसा बोलते ही वहां अंधेरा छा जाता है और बड़ी झुंझलाहट के साथ जब वह आंख खोलती है तो खुद को बिस्तर पर देखकर गहरी सांस भरती है। क्या मैं सपना देख रही थी? सुलेखा झट से बिस्तर से उतरकर घर का हर एक कमरा, बाथरूम, छत टटोलने लगती है, मगर वहां कोई नहीं होता। तभी उसकी सास सफेद साड़ी पहने उसे आवाज देती है, बहू तू ठीक तो है? किसे ढूंढ रही है? किसी को नहीं माँ जी, शुक्र है कुछ भी नहीं बदला। इसका मतलब सासू माँ मेरे सपने में जवान ससुर लाई थी। ये सब मेरे शक भरे भेजे की उपज थी। शायद मेरा दिमाग सास बहू सीरियल के साजिश का शिकार हो गया था। इस तरह सपने में सास को जवान ससुर की एंट्री ने झकझोर कर रख दिया था। उस दिन के बाद से बहू के सर चढ़ा शक करने का जो चस्का था वो खत्म हो जाता है और वह अपनी सास के साथ घुल मिलकर रहने लगती है, जिसका खौफ बहू का देखा एक ख्वाब था।